दोस्तों, राज कॉमिक्स के फैंस के लिए 2025 एक यादगार साल बन चुका है और इसका सबसे बड़ा रीज़न है विराट पर्व। ये नागग्रंथ सीरीज का 5वां और अंतिम अध्याय है जो दिल्ली कॉमिक कॉन 2025 में ज़बरदस्त फैन फेयर के बीच लॉन्च हुआ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरेन्द्र और आज कॉमिक्स एनिमल पर हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉमिक की जो स्केल, इमोशन और एम्बिशन तीनों मामलों में राज कॉमिक्स के लिए एक माइलस्टोन है। दोस्तों, विराट पर्व सिर्फ एक कॉमिक नहीं है, ये राज कॉमिक्स की अब तक की सबसे वॉल्यूमिनस कॉमिक बुक है, पूरे 200 पेजेस के साथ। और ये बात अपने आप में इस प्रोजेक्ट की सीरियसनेस और विजन को दिखाती है। ये है नागग्रंथ का ग्रैंड फिनाले, जहां नागराज एक ऐसे मिशन पर निकलता है जो सिर्फ दुनिया को नहीं बल्कि उसकी अपनी पहचान को भी डिफाइन करता है। कवर आर्ट की बात करें दोस्तों, तो कवर देखते ही एक चीज़ बहुत क्लियर हो जाती है कि यहाँ हम ग्रैंड स्केल की बात कर रहे हैं। प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स एक हाई ऑक्टेन एक्शन सीक्वेंस में दिखाई देते हैं और ओवरऑल कंपोजिशन जो है इस कवर आर्ट की वो बिल्कुल वो फील देती है जो कि एक कंक्लूडिंग चैप्टर को मिलनी चाहिए। आर्ट डिपार्टमेंट ने यहाँ ट्रूली वंडर्स कर दिए हैं। हेमंत कुमार का आर्टवर्क, जगदीश कुमार की इंकिंग और प्रदीप शेरावत की कलरिंग तीनों मिलकर इस कॉमिक को एक प्रीमियम और सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बना देते हैं। और अब आगे बढ़ने से पहले आप एक नज़र डाल लीजिए कौन कौन क्रिएटिव लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। अब अगर आर्टवर्क की तरफ रुख करें तो दोस्तों, आर्टिस्ट हेमंत कुमार का काम इस कॉमिक की एक बड़ी हाईलाइट है। उनकी पेंसिल में मानो एक अलग ही जादू है। अब चाहे वो लार्ज स्केल एक्शन सीक्वेंसेस हों या फिर इमोशनल क्लोजअप्स, उनके बनाए हर पैनल में लाइफ दिखती है। एक्शन सीक्वेंसेस स्पेशली काफ़ी इम्पैक्टफुल हैं। वहाँ पर उनके चाहे कैरेक्टर्स के मूवमेंट हो, एक्सप्रेशंस हो या फिर ओवरऑल इन्वायरमेंट, सब कुछ नेचुरल लगता है। इतनी विस्तृत कहानी का समापन भाग ये विराट पर्व, जो कि और भी ज़्यादा विस्तृत है, मुझे लगता है इसका आर्टवर्क संभालना अपने आप में एक बड़ी चुनौती साबित हुई होगी। लेकिन हेमंत भाई ने अपनी पूरी मास्टर क्लास दिखाई है और अपनी विंटेज फॉर्म को बरकरार रखते हुए उन्होंने एक से बढ़कर एक विहंगम आर्ट पैनल्स दिए हैं जो कि इस कंक्लूडिंग पार्ट की हाईलाइट बनकर उभरते हैं और वो काफ़ी साफ तौर पर देखा जा सकता है। रही बात इंकिंग टीम मेंबर्स की, विनोद कुमार, जगदीश कुमार, नवनीत सिंह और उत्तम चंद, सभी ने ओवरऑल काम काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री रखा है। और कलरिंग के लिए शादाब सिद्दीकी और सुनील दस्तूरिया ने कलर टोन्स के साथ स्मार्ट प्ले किया है जो मूड को और इन्हांस करते हैं। गंगेले ब्रदर्स द्वारा की हुई टाइप सेटिंग और डिज़ाइन भी क्लीन और रीडेबल है। स्पेशली एक 200 पेज वाली कॉमिक बुक के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब बात करते हैं कहानी की, जो कि विराट पर्व का सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर है। राइटर नितिन मिश्रा ने यहाँ एक एस्ट्यूट और एक्सपेंसिव स्टोरी लाइन डिलीवर की है। नागराज इस बार एक सेल्फ डिस्कवरी मिशन पर है जहाँ वो अपनी असली वर्थ को पहचानता है और साथ ही अपनी पुरानी ज़िंदगी के कई राजों से रूबरू भी होता है। ड्रैकुला, टॉसी और एंथनी, ये तीनों कैरेक्टर्स इस जर्नी का एक इनसेपरेबल हिस्सा बनकर उभरते हैं। दोस्तों, ये नागग्रंथ सीरीज नरक नाशक नागराज का पहला क्रॉसओवर इवेंट भी है और ऑनेस्टली स्पीकिंग नितिन मिश्रा ने हर कैरेक्टर के साथ पूरा न्याय किया है। इवन साइड कैरेक्टर्स को भी वेल डिजर्व्ड स्पेस मिला है और सभी का लिंक मेन इवेंट से काफ़ी ऑर्गेनिकली जुड़ता है। सबसे अच्छी बात, कहानी सिर्फ प्रेजेंट पर फोकस नहीं करती बल्कि कुछ प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स के ओरिजिन्स पर भी प्रकाश डालती है। बात करें नितिन मिश्रा जी की, तो उनकी एक खासियत रही है दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं वो कॉम्प्लेक्स और डिटेल स्टोरीज़ को काफ़ी ग्रिपिंग तरीके से पेश करते हैं और इस बार भी वो इस टेस्ट में खरे उतरते दिखाई पड़ रहे हैं। ना सिर्फ कहानी इंगेजिंग रहती है बल्कि इतनी बड़ी सीरीज़ को एक बिफिटिंग कंक्लूजन देना भी आसान काम नहीं होता, जो कि विराट पर्व में अच्छे से किया गया है। लेकिन हर चीज़ परफेक्ट नहीं होती दोस्तों, और विराट पर्व भी नहीं है। इस इशू का एक नोटिसेबल हिकअप है इसकी एडिटिंग। टेक्स्ट कंटेंट में कई जगह सिंटेक्स थोड़ा गड़बड़ लगता है और कुछ ग्रामेटिकल एरर्स भी हैं।
अगर एडिटिंग और पॉलिश्ड होती तो एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा सीमलेस होता। फाइनल वर्डिक्ट की बात करें दोस्तों तो विराट पर्व एक मस्ट बाय और मस्ट रीड कॉमिक बुक है। 200 पेजेस की ये कॉमिक बुक राज कॉमिक्स की हिस्ट्री में एक लैंडमार्क रिलीज है। ग्रैंड स्केल, स्ट्रॉन्ग राइटिंग और इम्पैक्टफुल आर्टवर्क और नागराज के वर्ल्ड को फर्दर एक्सपैंड करता हुआ एक मेमोरेबल फिनाले, ये सब मिलकर विराट पर्व को ट्रूली विराट बना देते हैं। दोस्तों, अगर आप राज कॉमिक्स, नागराज या इंडियन कॉमिक बुक हिस्ट्री के फ़ैन हैं तो ये कॉमिक और ये सीरीज़ आपकी कलेक्शन में होनी ही चाहिए। बाकी पर्सनल चॉइस की बात करूं तो नागराज सीरीज़ के 5 इश्यूज़ में से मेरा फेवरेट तो आरण्यक पर्व ही रहा है। आपको किसी इशू ने इम्प्रेस किया? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑल्सो अगर आपको आज का ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमिक्स एनिमल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में आकर ये भी बताइए कि विराट पर्व आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल मैं चलता हूँ, जल्दी मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में। तब तक के लिए कीप रीडिंग कॉमिक्स एंड कीप सपोर्टिंग इंडियन क्रिएटर्स।